साथियों, उड़ान के लिए तैयार हो जाइए, अपनी पेटी बांध लें, यानी सीट बेल्ट लगा लें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज का प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा का भाषण कह रहा है। और उड़ान किस बात की? 2024 के आम चुनाव की। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके पूरे भाषण का हम लोग सार निकालें पिछले 2 दिनों का, लोकसभा और आज राज्यसभा में, तो हमेशा की तरह उन्होंने कांग्रेसियों की धुलाई की, मजाई की, उनको खींचा, फिर सुखाया और सूखने के लिए तार पर डाल दिया। आज राज्यसभा में उन्होंने खड़गे के माध्यम से शुरुआत की और अंत में जाकर चचा नेहरू पर टिके। यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि उस धवल दाढ़ी वाले ने यह सोच लिया है कि अब 2024 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा और 2024 के युद्ध का यलगार हो चुका है। आज उन्होंने राज्यसभा में बहुत सारी बातें कही, उसमें से बहुत सारी बातें तो हम लोकसभा में भी उनके अभिभाषण में सुन चुके थे। लेकिन आज जो सबसे चौंकाने वाली बात रही कि उन्होंने यह कहा कि यह देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। आपको लगेगा कि यह चौंकाने वाली बात क्या है, यह बात भी वह काफ़ी वर्षों से कहते आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो अब तक बोलते आए हैं, मुझे नहीं लगता कि पंडित नेहरू का नाम लेकर इतना साफ साफ और इतना कड़ा प्रहार उन्होंने अभी तक कभी किया था। कुछ ही देर में सोशल मीडिया हो सकता है कांग्रेस के द्वारा रंग दिया जाए, राज्यसभा में हंगामा होता रहा, उस हंगामे के बीच ही उन्होंने अपनी बात रखी है और रखते रहे हैं। लेकिन पहले उनके भाषण को डिसेक्ट करते हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। कल जिस तरह वो लोकसभा में बोले, हमें लगा था कि वह आज का राज्यसभा का भाषण तो उनका बिल्कुल ही सूखा जाएगा, क्योंकि कल वह अधिकतर चीज़ें बोल चुके थे और कल भी उन्होंने अडानी के मसले को नहीं छुआ। मतलब वो अपनी लकीर खींच रहे हैं, वह विपक्ष के दिए मसले में नहीं फंसते हैं। हाँ, वह अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ज़रूर उछाल दे रहे हैं जिसमें पूरी की पूरी कांग्रेस सेना, उनके जो पत्रकार मित्र हैं, वो जो पूरा रोना धोना मचाए रहते हैं सोशल मीडिया या स्पेसेज में कि इस देश में फांसीवाद आ गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, दम घुट रहा है, उन सभी का रोना धोना कुछ देर में शुरू हो जाएगा। बहरहाल देखने की बात यह है कि ऐसा मोदी ने क्या कहा है। मोदी ने शुरुआत की कि कुछ लोगों को योजनाओं के संस्कृत नामों से दिक्कत थी। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि आज भी उन्होंने कहा कि मैं तो इसको जानता नहीं, मैंने एक अखबारी रिपोर्ट में पढ़ा। वो जिस तरह से अखबारों का या मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कल भी उन्होंने कहा कि मुझे चेहरा चमकाने के लिए स्टूडियो में बैठे लोगों की ज़रूरत नहीं है। यही कुछ भाव था उनका, जिस पर मज़े की बात है कि जिन लोगों ने 10 वर्षों तक या जो अभी भी कांग्रेस की पूरी चाटुकारिता कर रहे हैं, पूरी कमाई उनकी वही है जीवन की, उसको वो लोग कह रहे थे कि भाई अब तो नोएडा वालों को सावधान हो जाना चाहिए। जबकि किसी पर 2 BHK का आरोप है, किसी पर और भी तरह के आरोप हैं, लेकिन वही लोग मोदी के उस वक्तव्य को लेकर लोगों को डरा रहे थे। खैर, वह अलग बात हो जाएगी। आज भी उन्होंने मीडिया के बारे में केवल यही कहा कि मुझे नहीं पता ये कितना सच, लेकिन मैंने पढ़ा था। ये PM मोदी का अपना स्टाइल है। और 600 योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार पर थे। सबसे बड़ा सवाल भी उन्होंने पूछा कि पंडित नेहरू के सरनेम को क्यों नहीं अपनाया गया, क्यों उससे इतनी दिक्कत थी। और इस बात का जवाब तपस्वी राहुल गांधी को जरूर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि इंदिरा गांधी ने 50 बार धारा 356 लगाई थी, यानी राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया गया था। मुझे नहीं लगता कि मोदी ने एक बार भी लगाया है, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही उसका बहुत ही उपयोग हुआ था। मुझे ये याद है कि 92 में जब यूपी में बाबरी ढांचा टूटा था, उसका बहाना लेकर
उस समय की केंद्र सरकार ने सारे भाजपा के जो सरकारें थीं, 5 जगह पर सरकारें थीं, मप्र, राजस्थान वगैरह मिला के, यूपी में भी, और उन सबको बर्खास्त कर दिया गया। ये कांग्रेसी किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं, ये तो समझ के बाहर की बात है। प्रधानमंत्री ने वही सवाल पूछा है कि आखिर नेहरू से दिक्कत क्या थी कि उनके सरनेम को हमारी पीढ़ी में किसी ने नहीं अपनाया। इसके बाद और भी वो बहुत कुछ बोले। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 का 50 बार उपयोग किया गया, ये विज्ञान और तकनीक के विरोधी लोग हैं, हमारे देश की प्रगति इनको नहीं सुहाती है, जब हमारे वैज्ञानिक कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये लोग दुखी हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही और अपनी बातें गिनवाई। लेकिन मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह नेहरू का नाम लेकर हमला किया है, यह बताता है कि कहीं ना कहीं दुंदुभी बच चुकी है। 2024 के रण का आगाज हो चुका है और अब देखना है कि मोदी का अगला दांव क्या होता है। उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल त्वरित टिप्पणी में इतना ही। हम लोग आगे भी मिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। वितस्ता चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।